वेलकम टू RHS क्लासेस। और मैंने पिछली बार ही एक वीडियो कराई थी जो कि 4 क्वेश्चन तक हो चुके थे। अब क्लास 10th का हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं। और जैसा कि हमने आज तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं केवल एक ही वे बताया, एक ही मेथड बताया है कि सारे क्वेश्चन के एक ही मेथड से यानी एक ही कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन करने होते हैं। और आप कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन का वो भी मेथड बिल्कुल सेम टू सेम वही मेथड हम कराते चलेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं कि देखें, अगर क्वेश्चन वही चीज़ है कि यूज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ द फॉर्म ऑफ 9m और 9m+1 एंड 9m+8 9m+8। फिर ठीक है, हमें यही चीज़ शो करनी है कि 9m और 9m+1 और 9m+8 आना चाहिए। मगर इसमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? क्यूब है। क्योंकि पिछली वाली में जो वीडियो में था वो स्क्वायर था, अब इसमें क्या है? क्यूब है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करना चाहेंगे। अगली चीज़ तो यहाँ कहेंगे कि बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा। और लेमा का फॉर्मूला मैंने बता ही चुका था कि A=BQ+R होता है और कंडीशन 0 < R <B। मतलब इस कंडीशन को ज़्यादा ध्यान रखें कि हमेशा रिमाइंडर की वैल्यू 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है और B से हमेशा छोटी होती है। यहीं से मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे Q के बगल में B है तो यहाँ तो Q है नहीं है, तो कोई ना कोई ABCD का अल्फ़ाबेट तो है, तो इसके बगल वाला क्या ले लेंगे? हम 9 ले लेंगे। तो हम B की जगह क्या रख दें? 9 रख दें। तो जब B की वैल्यू 9 है तो इसे कह दो पुट इन इक्वेशन में रख दीजिए। और A का A हो गया, B की जगह क्या आ जाएगा? 9 और Q का Q और R का R। और यहाँ पर लिख देना कि R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये 8। पहले ही बता चुका हूँ कि रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा B से छोटी होगी और B की वैल्यू कितनी है? 9। तो बच्चों तो इस वजह से R की वैल्यू क्या ली गई है? 8 ली गई है। अब यहाँ से मैं करना स्टार्ट करता हूँ कि इफ़ R क्या रखें? हम 0 रखते हैं। पहले मैं R की जगह क्या रख रहा हूँ? 0 रख रहा हूँ। तो भाई R की जगह मैं 0 रखूँ तो A का A 9Q का 9Q और R की जगह 0 रखूँगा तो मैं नहीं रख रहा क्योंकि 0 तो जोड़ेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब बात है उसने बोला है क्यूब करो भाई, क्या करो? क्यूब। तो यहाँ लिख दीजिए क्यूब ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ क्यूब करने पर। और जब दोनों तरफ क्यूब करूँगा A³ और ये 9Q का होल क्यूब करूँगा तो मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता 9 × 9 × 9 Q³ 9 के 3 बार और क्यूब पे क्यूब लगा दिया। तो आपको क्या करना है? जो B की वैल्यू है उससे छोड़कर बाकी सभी उसे क्या है? इंटीजर है। क्या है? सब इंटीजर है। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कर लीजिए लेट के 9 × 9 Q³ क्या मान लिया? किसके बराबर? M के बराबर मान लिया। तो आप जहाँ ये चीज़ दिखे वहाँ क्या रख दें? M रख दें। तो A³ का A³ 9 का 9 इसकी क्या रख दें? M। तो देखो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया बच्चों, आपका फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? प्रूफ हो गया। अब मैं इसी की तरह सेकंड पार्ट कराना चाह रहा हूँ। यहाँ पे इफ़ R अब क्या रखेंगे? मैं R 1 रख रहा हूँ। तो भाई रखो R की जगह यहाँ पे 1, क्योंकि इसे इक्वेशन पहले फर्स्ट बोल देना, ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट क्या है? A का A 9Q का 9Q और R की जगह मुझे क्या रखना है? 1। और पहले पता है कि क्यूब करना है तो इसलिए क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बाई क्यूब कर दो। जरा मैं इसे यहाँ कर देना चाह रहा हूँ। तो जब यहाँ करूँगा इसे, जब यहाँ करूँगा तो देखो देखें तो A का क्यूब और 9Q+1 का क्यूब, 9Q+1 का होल क्यूब, A + B का होल क्यूब लगा दें तो A³ का A³ देखो A³ प्लस के B³ प्लस के 3A और B और ब्रैकेट में A + B। क्लियर यहाँ तक? तो A³ का A³, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? 9 का क्यूब 7 2 9 Q³, 1 का क्यूब 1 हो गया, 3 9 जा 27Q और यहाँ 9Q+1। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पर A³ का A³ 7 2 9 Q³
प्लस 1 प्लस 27 का 9 से करें, 9 7 जा 63, 3 और 6 गए, 9 2 जा 18, 18 और 6 24 और क्यू स्क्वायर 27 क्यू से करो तो 27 क्यू। रूल ये है कि जितने भी क्यू वाले हैं उन्हें पास ले लीजिए। तो मैं यहाँ पास ले रहा हूँ, ए क्यू का ए क्यू 729 क्यू प्लस के 243 क्यू स्क्वायर प्लस के 27 क्यू और बचा क्या प्लस के 1 यहाँ डाल दिया। तो मैंने पहले बता चुका हूँ जो बी की वैल्यू 9 है तो आप इन तीनों में से 9 कॉमन ले लो। तो जब 9 कॉमन लेंगे हम तो यहाँ वह गया भाई 81 क्यू, यहाँ आ जाएगा 9 2 जा 18 और आपका 6 गया, 9 7 जा 63 क्यू स्क्वायर और 9 3 जा 27 और ये प्लस 1। ठीक है, ये जितने भी है इसे क्या मान लो m के बराबर कह दो। तो यहाँ लिख दीजिए लेट के 81 क्यू स्क्वायर प्लस के 27 क्यू प्लस के 3 क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर मान लिया मैंने, m के बराबर मान लिया। तो ए क्यू का ए क्यू 9 का 9 और ये किसके बराबर में रख दें m और प्लस 1। ये भी आपका सेकंड पार्ट प्रूफ। देखो 9m प्लस 1। अब आप कहोगे भैया 9m प्लस 8 यानी 8 रखना होगा, नहीं 2 रखना होगा। तो आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि इफ़ r इज इक्वल टू क्या रखें 2, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट और फर्स्ट क्या है a इज इक्वल टू 9q प्लस r, 9q प्लस r और मैं r की वैल्यू यहीं की डायरेक्ट रख दे रहा हूँ कि r की वैल्यू कितनी है 2 है। तो हम क्या करेंगे क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब कर दो और जब दोनों तरफ क्यूब किया तो ए क्यूब बराबर 9q प्लस 2 का होल क्यूब। तो a प्लस b का होल क्यूब खोलिए तो a क्यूब का a क्यूब, तो यहाँ खोल लीजिए तो 9q प्लस b क्यूब प्लस के 3a और b और ब्रैकेट में a प्लस b। क्लियर यहाँ तक। फिर a क्यूब का a क्यूब 9 का 7 2 9 क्यूब होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, 3 9 जा 27, 27 2 जा 54 क्यू और यहाँ 9 क्यू और यहाँ प्लस के 2। इसका इससे दोनों में क्या कर दें मल्टीप्लाई कीजिए तो ए क्यू का ए क्यू और ये 7 2 9 क्यू प्लस के 8 और 9 4 जा 36, 6 3 गए, 9 5 जा 45 और 3 48 क्यू स्क्वायर और 54 2 जा 108 क्यू। अब जितने भी क्यू वाले हैं उन्हें क्या ले लें पास ले लें और जब पास लेंगे तो ए क्यूब बराबर 729 क्यू प्लस के 486 क्यू स्क्वायर प्लस के 108 क्यू और प्लस के 8। अब इनमें से क्या वही चीज़ रूल है कि आपको कितने कॉमन लेने हैं 9 बाहर निकाल लीजिए। तो ए क्यू का ए क्यू 9 बाहर निकाला तो यहाँ बन जाएगा 81 क्यू और 9 4 जा 36 और 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45, 3 गए, 9 4 जा 36 क्यू स्क्वायर और 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 क्यू और प्लस के 8। इस चीज़ को पूरे को क्या मान लें m के बराबर रख दूं, मैं ऐसे लिख नहीं रहा। तो ए क्यू का ए क्यू 9 का 9 इसकी जगह क्या रख दें m प्लस के 8। ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 1.1 फिनिश होती है। अब इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 देखते हैं। तो आगे देखते हैं, चलते हैं आगे। हेलो, अब आपका क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं यहीं से। कोई एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी इन सभी के आपको प्राइम फैक्टर करने, ओनली प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो मैं प्राइम फैक्टर यहाँ दिखाते हैं। तो पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 140। तो 140 के आपको प्राइम फैक्टर करना है तो आप वही 8th क्लास वाला तरीका, छोटे थे जब आपने 8th क्लास के सीखे होंगे करना, तो वही 8th क्लास वाला मेथड बताएंगे यहीं पे। ठीक है, तो 8th क्लास में सिंपल सा है। इस तरीके से आपको क्या करना है, पहले 2 के टेल में 14 यानी 7 बार और 0 का 0, फिर 2 से दो, फिर ये कितनी बार जा रहा है 35 बार, फिर 5 से दे दो 7 बार, फिर 7 से दे दो 1 बार। क्लियर यहाँ तक। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि 2 × 2 × 5 × 7। क्लियर यहाँ तक। जब ये 2 के एक जैसे हैं तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 का स्क्वायर हो गया 5 × 7। यहीं पे आपका क्या है आंसर है। ओनली क्या करना है प्राइम फैक्टर करना है। क्लियर यहाँ तक। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। इसी के बाद मैं ऐसे करा रहा हूँ, इसे तुम खुद कर लोगे तो 38 25 इस तरीके। ठीक है, थर्ड पार्ट करा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जब याद रखें यहाँ पे कि जब भी लास्ट में 5 आ जाए तो आप 5 से ही डिवाइड दें। तो 5 से दें तो 5 7 जा 35, कितने बचे
3 बचे, क्योंकि भाई 5 7 जा 35, 3 बचे, 3 से 32 गए, 5 6 जा 30, 2 गए, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर 5 से 2, 5 1 जा 5, कितने बचे, 2 गए, 5 5 जा 25, बचे कितना, 1 बचा, 1 इसे दिया, 5 3 जा 15, ठीक है। फिर 3 से 2, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर 3 से दे दीजिए, 3 1 जा 3, 2 गए, 3 7 जा 21, और ये 17 से जाएगा, 17 1 जा 17, जो है उसे उतार लीजिए, 5 × 5 × 3 × 3 × 17, क्लियर। ये देखो एक जैसे हैं, ये भी एक जैसे हैं, तो ये 5 का स्क्वायर कर दीजिए, इसे 3 का स्क्वायर कर दीजिए, और इसे 17 का 17, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर यहाँ तक। ऐसे ही आपके फर्स्ट पार्ट है, आई होप ये तुम खुद ही कर सकते हो। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर इंटीजर एंड वेरीफाई दैट LCM × HCF प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। मतलब ये है, आपके 2 नंबर हैं आपके पास, इनके HCF और LCM निकालने हैं, और HCF और LCM निकाल के जो आएंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, और फिर इन दोनों का जो मल्टीप्लाई दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, यही आपका वेरीफाई करना है। यहाँ पर एक सिंपल सा नोट पॉइंट बता रहा हूँ, उस चीज़ का याद रखें। अगर अलग करने की बात आए, अगर अलग अलग करने की बात आए, अलग अलग करने की बात आए, तो हमेशा ध्यान रखना आप क्या निकालोगे, HCF निकालोगे। क्या निकालोगे, HCF। अगर एक साथ की बात आए, कोई भी अगर काम एक साथ करवा रहा है, एक साथ काम करने की बात आए, यानी दोनों एक साथ काम करने की, तो क्या निकलेगा, LCM निकलेगा, क्लियर। इस चीज़ को नोटिस कर लें, ध्यान रखें, ठीक है, इसे मैं बताता रहूँगा, क्लियर। तो देखें, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, LCM। तो LCM तो मैंने पता है कि LCM हमेशा क्या निकालते हैं, एक साथ निकालते हैं, तो 26 और 91, ठीक है, एक साथ निकालेंगे LCM, ठीक है। तो LCM जब निकालेंगे तो भाई पहले देंगे, मैं किससे दे रहा हूँ, पहले मैं 13 से दे रहा हूँ। तो 30 के टेबल में 26 2 बार, और 30 के टेबल में 91 के 13 7 जा 91, क्लियर यहाँ तक। फिर ये 2 के टेबल में 2 1 बार, फिर 7 का 7 बचा, फिर 7 से दे दीजिए 1 का 1, और 7 1 जा 7, जब तक करते रहेंगे जब तक क्या ना आ जाए, 1 1 ना आ जाए। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो 13 × 2 × 7 मल्टीप्लाई किया, 32 जा 26, 26 का 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 6 42, 2 4 गए, 7 दूनी 14 और 4 18, यानी 182, कितना आ गया, 182 आ गया इनका मल्टीप्लाई, यानी LCM कितना आ गया, 182। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, मुझे अब निकालना है यहाँ पे HCF। क्या निकालना है, HCF। और जब HCF निकालेंगे तो HCF मैंने अभी बताया था तुरंत कि HCF हमेशा अलग अलग निकालते हैं, तो यहाँ अलग अलग निकाल दीजिए HCF, ठीक है, अलग अलग बॉक्स बनेंगे। तो 13 के टेल में 26 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और 2 1 जा 2। ऐसी 30 के टेबल में 91 7 बार, और 7 1 जा 7। और यहाँ देखने की बात है कि दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है भाई, ओनली 13 ही तो मिल रहा है दोनों में, इन दोनों में। तो आपका जो HCF होगा, बहुत से बताए 8th क्लास के तरीके से निकाल लेंगे। 26 के फैक्टर कितने आए, 13 × 2, और 91 के फैक्टर कितने हैं, 13 × 7, क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है। तो HCF कितना हो गया आपका, HCF हो गया 13, ठीक है, 13। अब मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है भाई, उसने बोल दिया वेरीफाई कीजिए, तो यहाँ लिख दीजिए वेरीफाई, वेरीफाई। तो यहाँ LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर, क्लियर यहाँ तक। तो LCM कितना आया मेरा, 182, HCF कितना आया है, 13, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी 2 नंबर कौन से हैं, ये रहे। तो 26 × 91 दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर दोनों एक ही आएंगे। तो यहाँ पर अलग मैं करके देख लेता हूँ, 182 × 13 मल्टीप्लाई कर, ये तो तुम ही खुद कर लोगे, दोनों इक्वल आएंगे, खुद कर लेना इस चीज़ को, ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएंगे, दोनों इक्वल आ जाएंगे, यानी LCM इक्वल टू वो LHS इक्वल टू RHS, क्लियर यहाँ तक। इसके बाद जितने भी इस पार्ट के 2 क्वेश्चन और है वो तुम्हें खुद करने हैं, बाकी के मैं अगले क्वेश्चन में चल रहा हूँ, ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है, तो उसने कहा फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इसके LCM और HCF निकालने हैं। मैंने अभी बताया था कि अगर जब एक साथ की बात आए,
एक साथ, दोबारा सुन लीजिए, सबसे मेन चीज़ है, जब अगर एक साथ की बात आए तो HCF निकालते हैं, और जब अलग अलग करने की बात आए तो LCM निकालते हैं। ठीक है, इस चीज़ का याद रखना। देखें, तो यहाँ बात कर रहा हूँ कि 12, 15, 21 है, तो यहाँ पे अगर मुझे LCM निकालना है तो LCM में मैंने बताया कि क्या करते हैं, एक साथ निकालते हैं। LCM क्या लेते हैं, एक साथ लेते हैं LCM में। तो 12, 15 और 21। ठीक है, तो मुझे पहले देता हूँ मैं किससे, 3 से देता हूँ। 3 के टेबल में 12 4 बार, 3 के टेबल में 15 5 बार, 3 के टेबल में 21 7 बार। फिर 2 से दिया, 2 2 जा 4, 2 के टेबल 5 आता नहीं है, ना 7 आ रहा। फिर 2 से दो, 2 1 जा 2, ना 5 आता ना 7 आता। फिर 5 से दिया, 1 का 1, 5 1 जा 5, 7 का 7। फिर 7 से दिया, 1 का 1, 1 का 1 और 7 1 जा 7। क्लियर यहाँ तक। तो इसका जो LCM होगा वो 3 × 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 यानी 420। कितना आ गया, 420। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 420 आ गया। ठीक है, LCM आपका 420 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, SCF। क्या निकालना है, SCF। और जब SCF निकालेंगे तो ध्यान रखना, मैंने बताया था कि जब भी SCF की बात आए तो हम क्या है, अलग अलग निकालते हैं। तो अलग अलग कर दीजिए ना, तो 12, 15 और 21। क्लियर। 2 के टेल में 12 6 बार, 2 के टेल में 6 3 बार और 3 के टेल में 3 1 बार। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अगर मैं इनकी बात करूं तो 12 के फैक्टर कितने आए, 2 × 2 × 3। अब 15 के फैक्टर कितने आए, 3 × 5। 21 के फैक्टर कितने आए, 3 × 7। देखा जाए तो केवल 3 ही कॉमन आ रहा है, तीनों में से क्या आ रहा है, 3। तो यही आपका क्या हो गया, SCF हो गया। कितना आ गया, 3। बस यही चीज़ निकालनी थी, SCF और LCM, यही आपका हो गया। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, अब इसके बाद ध्यान रखना कि मैं एक चीज़ बताने चाह रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कई ज़्यादा बार देखे गए हैं। तो ध्यान रखना, इसे हमारी तरफ से RHS गारंटेड क्वेश्चन डाल देना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला क्वेश्चन है। बस हाँ, एग्जाम है ना, इसमें क्या है, डिजिट चेंज कर देगा बस, मगर आएगा मेथड बिल्कुल इसी की तरह। एक क्वेश्चन 100% आता है, तो इस चीज़ को देखते चलना। तो जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी अगर ऐसा आ जाए, गिवन दैट SCF = ये = 9, तो फाइंड LCM निकालना हो, तो ध्यान रखना एक फॉर्मूला है, होता है कि A × B = SCF × LCM। ठीक है, ये फॉर्मूला एक होता है जो इसके लिए काम करेगा। ठीक है, तो आपके जो A और B हो क्या होते हैं, ये पूछेंगे तो A और B आपके, ये A और ये B होते हैं। जो अंदर की जो दो वैल्यू होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, A और B होती हैं। और आपको ऑलरेडी दे देगा कि SCF 9 है, तो फाइंड क्या करना है, LCM। तो यहाँ देखिए, तो A की वैल्यू कितनी है जरा बताना। A की वैल्यू मेरे पास है 306, B की वैल्यू कितनी है 657 और SCF की वैल्यू कितनी है, SCF किसके बराबर है, 9 के। और मुझे फाइंड क्या करना है, LCM, जो कि मुझे नहीं पता। अब भाई ये तो मल्टीप्लाई में होते हैं ना, तो वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो 306 × 657 अपॉन नीचे क्या आ गया 9 और ये LCM। क्लियर यहाँ तक। अगर मैं यहाँ से काटूँ तो ज़रा देखना, 9 से ही कट गया, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 34 बार। और 34 का मल्टीप्लाई 657 से करते हैं तो LCM आएगा। और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 33 8, तो ठीक है, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। इस तरीके के क्वेश्चन वह सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे लगाएं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। तो बच्चों इस क्वेश्चन को दिखाते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 5 ही है। बोल रहा है कि चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब ये कह रहा है कि 6n को जो भी एंड होगा वो 0 होगा, तो फॉर एनी नेचुरल नंबर, यानी हर एक नेचुरल नंबर पे उसके जो एंड पॉइंट होगा वो 6 आना चाहिए। मतलब हर एक नेचुरल नंबर पे उसकी जो लास्ट डिजिट होनी चाहिए वो क्या आएगी, 6 आनी चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा सुन लो कि चेक कीजिए कि अगर नेचुरल n की जगह अगर नेचुरल नंबर रखा जाए,
n की जगह अगर नेचुरल नंबर रखा जाए तो लास्ट में 6 आना चाहिए। बस इतना बताना कि विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, यानी 0 को छोड़कर सभी नेचुरल नंबर पे लास्ट में क्या आना चाहिए 6। तो चेक करते हैं। देखें, अगर मैं n की जगह 0 रखता हूँ, अगर n की जगह when n इक्वल टू 0, when n इक्वल टू 0, अगर मैं n इक्वल टू 0 रखता हूँ तो 6 की पावर क्या आ गई 0, और जिसकी पावर 0 होती है उसका आंसर क्या होता है 1। ठीक है, अब मुझे n इक्वल टू क्या रखता हूँ, मैं थोड़ा 1 रखता हूँ। ठीक है, चेक करना मुझे। तो अब जब n की जगह 1 रखेंगे यानी 6 की पावर 1, तो n की जगह 1 है तो 6 की पावर 1 कितना होता है 6 होता है। ठीक है, अगर मैं n की जगह 2 रखूँगा यानी 6 की पावर 2, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई 36। अगर मैं n की जगह 3 रखूँ तो 6 की पावर 3 इज इक्वल टू कितने हो गए 216। तो यह एक देखने वाली जो ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि देखिए जहाँ पर 6 मतलब हर एक नेचुरल नंबर तो यहाँ से स्टार्ट है, नेचुरल नंबर तो यहाँ से स्टार्ट है, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं जो 1 से शुरुआत होती है। और जब मैं नेचुरल नंबर रख रहा हूँ तो मुझे लास्ट में देखो 6 मिल रहा है, लास्ट में क्या मिल रहा है मुझे 6 मिल रहा है। तो बस यही चेक करना था, बस एक जीरो पर क्या है, एक कोई भी वैल्यू क्या है लास्ट में 6 नहीं मिल रही, तो यहाँ लिख देंगे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट एनी नेचुरल नंबर हैविंग 6 की पावर n, then 0 is a unique number which have no digit applying 6 की पावर n। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि हमने ये ऑब्जर्व किया है कि सारे नेचुरल नंबर पर 6 की पावर n हो रहा है, यानी हर एक पे लास्ट में क्या है नेचुरल नंबर यहाँ से स्टार्ट है तो देखो 6 लास्ट में पा रहा है, मगर बस एक 0 एक ऐसा यूनिक नंबर है जो कि कोई भी डिजिट अप्लाइंग नहीं हो रही 6 की पावर n पे, क्योंकि अगर मैंने n की जगह 0 रखा है तो किसकी पावर 0 होती है, तो उसका आंसर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वो देखें, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। उसने कहा है कि 7 × 11 × 13 × +13 एंड 7 ये क्वेश्चन आर कंपोज नंबर। हमें प्रूफ करना है, ये शो करना है कि ये क्या है कंपोजिट नंबर है। तो चेक करते हैं कंपोजिट नंबर है। तो पहले इस पार्ट को देखता हूँ 7 × 11 × 13 प्लस के 13। जरा एक नॉर्मली सी बात बताइए कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी डिजिट दे रखी है, तो देखो 13 दे रखी है, और जो ज़्यादा दे रखी है उसी को कॉमन निकाल लीजिए। तो मैंने 13 को कॉमन लिया तो यहाँ 7 × 11 इंटू यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 13 कितनी बार आ रहा है 1 बार, प्लस 13 1 जा 13 यानी 1 आ गया। ठीक है, तो 13 का 13 यहाँ मल्टीप्लाई ले रहा हूँ, तो यहाँ 11 7 जा कितना हो गया भाई 77, 77 जा 77 और प्लस के 1, और इन दोनों का मल्टीप्लाई की वो ऐड किया तो ये कितने हो गए 78 हो गए, 78 हो गए। अगर मैं 78 के फैक्टर करूं तो 78 के अगर फैक्टर करूं तो देखो 13 × 6 होता है, 78 का फैक्टर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 78 हो रहा है। तो जब अगर ये 78 का फैक्टर, तो यहाँ देखने को मिला है कि इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। जब ये कंपोजिट नंबर है तो भाई हमें तो यही तो शो करना था कि वो कंपोजिट नंबर है। तो देखो कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। ठीक है, इसी वाले को सेकंड पार्ट को यहाँ कर दे रहा हूँ। तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस के 5। ठीक है, तो यहाँ अगर मैंने कॉमन लिया तो देखो यहाँ मुझे 5 मिल रहा है सबसे ज़्यादा, तो इसलिए मैंने 5 बाहर निकाल लिया। तो क्या बचा 7 × 6 × 1 आ जाएगा, क्योंकि 5 के टेबल 5 कितनी बार 1 बार, फिर 4 × 3 × 2 × 1 प्लस के 1 आ गया। क्लियर यहाँ तक। अब मुझे क्या करना है कि 5 का 5, इसका 7 6 जा 42, 42 1 जा 42, और 42 4 जा कितने होते हैं 42 4 जा मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 4 4 जा 16, 168 हो गए, और 168 × 3 कीजिए तो 3 का मल्टी 24, 4 2 गए, 3 6 18 और 2 20, और 2 3 एकम 3 और 2 5, 504 हो गए। 504 यानी 1008, 1008 एकम 1008 यानी 1008 प्लस के 1, और इसका मल्टी तो 5 × 1009। और ये देखो 1009 किसी का फैक्टर नहीं होता, और जब 1 यहाँ लिख देंगे
if 1009 it is not factor any number, यानी ये किसी का फैक्टर नहीं होता, तो then it is a कंपोजिट नंबर। क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? बस यही चीज़ शो करनी थी, कंपोजिट नंबर। दोबारा सुन लें कि 78 के जब फैक्टर हो जाते हैं तो देखो इसमें एक कंपोजिट नंबर छिपा हुआ है, तो इसलिए से इट इज अ कंपोजिट नंबर बोला गया है। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखें। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, तो कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ। कोई भी एक सर्कुलर पाथ है, जैसे गोल गोल राउंड होता है जिस पे दौड़ लगाते हैं, तो एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। वो कि क्या है कि स्पोर्ट फील्ड के चारों तरफ का है। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। मतलब ये है कि कोई एक सोनिया नाम की लड़की है और वो 18 मिनट लेती है एक राउंड का चक्कर लगाने में, उस फील्ड का चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है। और जबकि वाइल उसी तरह से रवि टेक 12 मिनट, यानी रवि नाम का जो लड़का है वो 12 मिनट लेता है सब सेम उस राउंड को घूमने में, यानी चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है। सपोज यानी मान लीजिए कि दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यानी अगर वो देखें, अगर ये ग्राउंड है ना, कोई एक लड़की है जिसका नाम क्या है? सोनिया है, और एक लड़का है जिसका नाम क्या है? रवि है। रवि 12 मिनट लेता है और सोनिया कितने लेती है? 18 मिनट। तो अब स्टार्ट एट दी सेम पॉइंट, अगर वो इसी सेम पॉइंट से दोनों राउंड करना स्टार्ट करें तो बताओ, पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, अगर आफ्टर हाउ मैनी मिनट, यानी उसी सेम डायरेक्शन में अगर वो दौड़ें तो कितने, एक चक्कर को लगाने में कितने मिनट लेंगे? तो मैंने वही चीज़ दोबारा बोल रहा हूँ कि जब भी अगर अलग अलग करने की बात हो तो एलसीएम करते हैं, और जब अगर एक साथ करने की बात आ जाए तो क्या करते हैं? एचसीएफ। तो ज़रा देखिए कि दोबारा बोल रहा हूँ कि जब भी अगर ये दोनों एक साथ दोनों दौड़ लगाएंगे, और जब ये दोनों एक साथ राउंड लगाएंगे, तो एक साथ राउंड लगाने का मैंने बताया था कि एक साथ राउंड लगाने के लिए हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। एक साथ निकालने के लिए क्या निकालते हैं? एलसीएम। और देखा जाए तो भैया क्या है, एक तो भाई कितने हैं? 18 मिनट हैं और एक 12 मिनट हैं। दोबारा बोलो, सुन लीजिए, अगर एक साथ काम करने की बात हो तो एलसीएम निकालते हैं, अगर अलग अलग करने की बात हो तो एचसीएफ निकालते हैं। क्लियर? तो देखें, फिर मैंने क्या किया कि 2 से डिवाइड दिया, कितना बार गया? 9 बार। 2 के टर्म में 12 6 बार, फिर 3 से दिया, 3 3 जा 9, 3 के टर्म में 6 2 बार, फिर 3 से गया 1 बार, और 2 का 2, फिर 2 से दे दिया 1 बार, यानी दोनों खत्म। ठीक है, जब तक करते रहे तो 1 1 ना आ जाए। अब यहाँ देखा तो 2 × 3 × 3 × 2 मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, यानी 36 मिनट लगेंगे। दोनों अगर एक राउंड को दोनों यानी एक साथ ही उस राउंड का चक्कर लगाएं तो 36 मिनट में वो दोनों एक साथ राउंड को पूरा कर लेंगे। क्लियर? यहीं से आपकी पूरा एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म होती है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और थोड़ा सा हमारा साथ दें, और आप इसी तरह आपकी वीडियो आती रहेगी। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, इसी तरीके से आपका यही एक्सरसाइज 1.2, और फिर कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।